नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विपक्ष को घेर रही है, तो वहीं विपक्ष के सांसदों ने गुरुवार को पुरानी संसद के विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान खड़गे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसद से विपक्ष के सांसदों का निलंबन ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अभिभाषण को लेकर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया है। जयवर्धन ने मध्य प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बताते हुए कहा है कि अभिभाषण में प्रधानमंत्री का 50 बार उल्लेख है। ऐसा लगा कल विधानसभा में नहीं लोकसभा में बैठे हैं। वहीं लाडली बहना को लेकर भी जयवर्धन का बयान सामने आया है। कल जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी ने जो प्रस्तुत किया था सदन के अंदर, उसमें ऐसा लगा कि अब मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य बन गया है। मैं तो गिन रहा था, लगभग 29 पेजों का है, जिसमें 50 बार उल्लेख किया गया प्रधानमंत्री जी का और सिर्फ 5-10 बार उल्लेख किया मुख्यमंत्री जी का। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम विधानसभा में नहीं लोकसभा में बैठे हुए हैं। पूरे अभिभाषण में एक बार भी लाडली बहना योजना का उल्लेख नहीं किया गया। आज पूरा मध्य प्रदेश जानना चाह रहा है वर्तमान सरकार से, क्या लाडली बहना योजना खत्म हो चुकी है? क्या वो सिर्फ शिवराज सिंह जी की योजना थी, भाजपा की योजना नहीं? भाजपा नेता और विधायक प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में लोग विकास और विकास की बयार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भाजपा का विकास विरासत के साथ है, कांग्रेस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने मिमिक्री घटना को लेकर कहा है कि मर्यादा और परंपराओं के आधार पर संयम रखना पड़ता है। जो लोग विकास को और विकास के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का उनको भी मौका मिलेगा, सुनने का भी मौका उनको मिलेगा। और आज धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पेश कर रही है और सौभाग्य से शायद मैं भी अपनी बात रखूंगा। मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ राज्यपाल। मुझे लगता है कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि महामहिम का अभिभाषण आपके हाथ में भी पहुंचा होगा। मैं फिर वही दोहराता हूं, जो विकास को नहीं पचा पाते वो ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास विरासत के साथ आम गरीब के लिए है। ये सच्चाई है। सच्चाई को अभी भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये आंकड़ा उनका घटते ही जाना है, ये बात मानकर। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। मैं 3 दशक से ज्यादा पहले संसद में गया हूं। नियम और संवैधानिक मर्यादा के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है, जिस पर कभी भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं हो सकती।